प्रिय ISPCS एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। कुछ आदतें आपको बहुत बुरी तरह ड्रेन करती हैं, और जब आप ड्रेन्ड आउट होते हैं यानी निचोड़ चुके होते हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी, स्टडी कैसे होगी, कैसे सिलेबस पूरा होगा, कैसे आप नोट्स बनाएंगे, कैसे आप बुक्स पढ़ेंगे, बैक ईयर पेपर्स में क्या समझ में आएगा आपके, कैसे आप रिवीजन करेंगे, धारणा शक्ति आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो ड्रेन आउट मत होइए। ड्रेन आउट किन बातों से होते हैं, ये बातें मैं आपको बताता हूँ। ड्रेन आउट आप होते हैं, पहली चीज़ तो जो पिछले वीडियो मैंने बताई थी, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग का उपाय मैं आपको बता चुका हूँ कि लिखने लगिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। जो थॉट्स मन में आए उनको लिख डालिए। अगर वो थॉट अच्छे नहीं हैं तो लिख के फाड़ दीजिए। अगर अच्छे हैं तो फेसबुक पे अपलोड करिए और लोगों से प्रशंसा प्राप्त कीजिए, या फिर केवल डायरी में लिखते रहिए। तो ओवर थिंकिंग तो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो आपको ड्रेन आउट कर देती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर भोजन न लेना। नाश्ते के समय नाश्ता न लेना, भोजन के समय भोजन न लेना, और डिनर के समय डिनर न लेना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपके शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी तो ग्लूकोज से ही जाती है, और वो ग्लूकोज आपको जब नहीं मिलता है तो इसलिए जो है आप ड्रेन आउट महसूस करते हैं। तो 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सुबह नाश्ता लीजिए। यदि आपकी मजबूरी है, बाहर कहीं खाने जाना होता है, तो जो भी समय है 10 बजे का है या जो भी है, नाश्ता प्रॉपर लीजिए। ओवर ईटिंग मत करिए। ओवर ईटिंग करेंगे तो अलग दिक्कतें सामने आएंगी। ओवर ईटिंग मत करिए। प्रॉपर कैलोरी में प्रॉपर भोजन, पौष्टिक भोजन लीजिए, जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह से हों। संतुलित भोजन पर नेट से कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए। फिर दोपहर में आप 1 से लेकर 2 ढाई बजे के बीच में लंच करिए, और रात को 8 से 9 साढ़े 9 के बीच में डिनर करिए। और ये ध्यान रखिए कि ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको डकारें आएंगी, परेशान होंगे, खट्टी डकारें आएंगी, एसिडिटी होगी। एसिडिटी वाली चीज़ें ना लें। अगर आपको चाय कॉफ़ी से एसिडिटी होती तो ना लें, मुझे तो नहीं होती, तो मैं तो इस उम्र में भी बराबर लेता हूँ और भरपूर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो अगर आपको होती है तो आप ना लें, लेकिन अगर आपको नहीं होती है तो अपने को जगाए रखने के लिए, अपने को ऊर्जावान रखने के लिए, अपने को स्फूर्तिवान रखने के लिए जब चाय कॉफ़ी की आवश्यकता हो तो चाय कॉफ़ी लें। तो एक तो भोज्य पदार्थों का ध्यान रखें, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर लें। अभी आपको कौन सी डायबिटीज़ है, अभी तो युवा हैं, तो इसलिए जो है उचित मात्रा में भोज्य पदार्थों का पूरा ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट्स लें, फ़ैट भी जितना ज़रूरी है उतना फ़ैट लें। ज़्यादा फ़ैट लेंगे तो फैटी हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, फिर आपसे चला फिरा नहीं जाएगा, और एक आलस से भर जाता है मोटे लोगों के मन में, तो वो आलस से दूर रहें। वैसे मैंने बहुत से मोटे लोग बड़े फुर्तीले भी देखे हैं। कुल मिला के फुर्ती होनी चाहिए शरीर में, लेकिन कोशिश करिए कि ओवरवेट ना हो, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवरवेट ना हो। अगली चीज़ है, तीसरी चीज़ है, अंडर एस्टिमेट ना करें। ड्रेन आउट हो जाते हैं आप इसकी वजह से। अपने को अंडर एस्टिमेट ना करें, एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने को ओवर एस्टिमेट भी ना करें, लेकिन अपने को अंडर एस्टिमेट ना करें कि अब मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं है, अरे मैं तो यूं ही दे रहा हूं देखने के लिए एग्ज़ाम, कोई पास मुझे थोड़ी होना है, इतना थोड़ा पढ़ने में थोड़ी, तो भाई ज़्यादा पढ़िए। इतने कम समय में कोई IAS थोड़ी बनता है, तो ज़्यादा समय दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो 1 साल के बजाय 2 साल की तैयारी करिए, 2 के बजाय 3 साल की तैयारी करिए। अरे 60 साल की उम्र पर रिटायर होना है, 2 साल कम हो जाएंगे नौकरी में से तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन शान से नौकरी तो करेंगे IAS PCS बन के। तो इसलिए अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का डायलॉग याद रखिए। तो इसलिए आप अभी भले ही कॉमन मैन हैं, लेकिन आपको बहुत ही स्पेशल मैन बनना है, स्पेशल वूमन बनना है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ओवर एस्टिमेट भी मत करिए कि मैं तो तुरंत कर लूँगा, चुटकी बजाते ही प्री तो यूँ निकाल लूँगा, मेंस में क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आंसर राइटिंग कर लेंगे, मेंस निकल जाएगा, और इंटरव्यू क्या चिंता है, मेरी तो पर्सनैलिटी गजब की है। ये ओवर एस्टिमेट करना है। प्रॉपर रहिए, बिल्कुल मध्यम मार्ग में रहिए। अपनी कमियां जानिए, अपनी कमियों को दूर करिए, अपनी कमियों को पूछिए मत लोगों से। लोग तो 1000 कमियां बता देंगे, अपने आप समझिए कि आपकी कमी क्या है। और अगर आपको कोई
किसी कमी के बारे में, अपनी किसी विशेषता के बारे में अगर ये लगता है कि ये कमी है या अच्छाई है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये कमी है कि अच्छाई है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कभी मैं मना नहीं करूँगा। 9540497415 जो थंबनेल में व्हाट्सएप दिया रहता है, उस थंबनेल के व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये मेरे अंदर एक गुण है, अब ये गुण है या अवगुण है, अच्छाई है या बुराई है, ये कृपया आप बताइए। ये जब मेरा जवाब पा जाए तो थैंक्स ज़रूर कहिए। ये मैं आपको सिखाता हूँ कि अपने से बड़ों को या चाहे जिसको, चाहे छोटों को, जब आप कोई उनसे चीज़ पूछते हैं और वो आपको उत्तर दें तो उसके जवाब में थैंक्स ज़रूर कहना चाहिए। थैंक्स गिविंग की आदत होनी चाहिए, प्लीज़ कहना आना चाहिए, सॉरी कहना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये कम्युनिकेशन के गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, इनका ध्यान रखिए। तो इसलिए अपने को ड्रेन्ड आउट मत होने दें, तो इन बातों से ड्रेन्ड आउट होते हैं। दूसरी जो अगली बात है वो ये है कि नेगेटिव लोगों के संपर्क से बचें। वो रिश्तेदार, वो नातेदार, वो दोस्त, वो पड़ोसी, वो परिचित जो आपको सदैव बुरा भला कहते रहते हैं, आपके लिए निराशावादी हैं, निराशा जताते रहते हैं कि अरे आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं होगा, अरे ऐसे तैयारी कर रहे हो, ये कोई तैयारी थोड़ी होती। तैयारी तो हमारे फूफा के नाती ने की थी और वो पहली बार में आईएएस निकाल ले गया था, और ये ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो उनके फूफा के नाती से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने को आकलन करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अपने कमरे में लिख कर लगाइए, समय बड़ा कीमती है और ये समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए समय नष्ट मत कीजिए। ये लिख के लगाइए तो अगर कोई आपके कमरे में आएगा भी तो ये देख के तुरंत वापस हो जाएगा। फिर भी अगर बेशर्मी से जमा रहे तो उससे कहिए कि मुझे बहुत ज़रूरी पढ़ना है, मैं जिन सर से पढ़ता हूँ वो बहुत नाराज़ होंगे और वो बहुत बुरी तरह बेइज्जती कर देते हैं। यूँ ही इमेजिनरी किसी भी सर का नाम ले लीजिए कि बहुत बुरी तरह क्लास में बेइज्जती कर देते हैं, इसलिए जो है मुझे बहुत काम करना है, बड़ा असाइनमेंट मुझे मिला हुआ है, इसलिए। फिर वो पूछ रहे हैं कौन से सर से पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, ये है वो है फलाना। कहिए अभी मुझे इस बात का फुर्सत नहीं है, मुझे बहुत काम करना है, प्लीज़ अभी मुझे बहुत काम करना है। बुरा मान जाएंगे, बहुत अच्छी बात, दोबारा नहीं आएंगे। आपको नेगेटिविटी से तो आप बचें कम से कम, तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिविटी से बचिए, सबसे बड़ी बात ये है। लास्ट बात ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए, टाल मटोल की आदत से बचिए, जंप स्टार्ट सीखिए। कोई भी काम करना है तुरंत करिए, एकदम जंप करिए, जंप करके अपना काम करिए, जंप स्टार्ट करिए। तो जंप स्टार्ट करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। एकदम किक स्टार्ट, जंप स्टार्ट, जैसे किक मारते हैं बाइक स्टार्ट हो जाती है, ऐसे जंप स्टार्ट, किक स्टार्ट करना सीखिए, तो आप ड्रेन आउट होने से बचे रहेंगे। ड्रेन आउट आप समझे ना, जैसे पानी नाली में बह जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही आपकी ऊर्जा बह जाती है। तो इन कारणों से आपकी ऊर्जा जो है वो बह जाती है। तो ठीक है बेटे, आज का वीडियो यहीं तक।